किस बात के लिए नहीं करते हैं? अगर आज प्यार करती है किसी और को तो चाहती है किसी और को। क्या हाँ, लगता है आप उस लड़की हम से लड़की समझ रहे हैं? हाँ हाँ। नहीं यार, ऐसी बात है तो मैं सामने भगवान शिव की सौगंध खा के कहती हूँ, जीऊंगी तो साथ और मरूंगी तो साथ मरोगी। वादा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। सुनो मेरी बात, एक ही बात कहेंगे क्योंकि समय कम है हमारे पास। और मिलने की तुम कोशिश करना, हाय वो कोई वादा कभी न करना। तो मेरी बात को और मिलने की तुम कोशिश करना, और वादा कभी न करना। वादा तो टूट मेरे डैडी इंतजार करते होंगे। कल तुमको इसी टाइम इसी वक्त फिर यहीं पे मिलेंगे, क्योंकि मेरे भी चाचा इंतजार करते हो। मेरा कहना है, कौन सी बात है? अरे साथ देना है तो क्या? हर जिंदगी भर के दे, दो घड़ी का सहारा, सहारा नहीं, साथ दे। हेलो, चलो यार, इस लड़की के चक्कर में फंसकर 5 बज गए हैं। 5 मेरे चाचा रास्ता देखते होंगे, लेकिन यार अब इसकी लड़की मुझे याद नहीं बैठे भूलेगी। बैठे झाड़े मारे तो नहीं गनब, जल्दी चलो। मुझे याद नहीं इसकी भूलेगी। हेलो, आगे हमारे भैया रवाकर पतरास से आए, ये 100 रुपया पार्टी में व्यवहार करते हैं, धन्यवाद है। लेकिन इस लड़की को मैं भूलूंगा नहीं। हाँ ये अब तो बात सही है। लेकिन चलता हूँ चाचा की तरफ। हाय तेरी याद याद रही है, तेरी याद याद रही है, तेरी हेलो। और ये आगे मेरे भाई साहब श्यामू भार्गव, यही के निवासी, ये 20 रुपया पार्टी में व्यवहार दिए, धन्यवाद। ओए, चलो निकल चलते हैं यार, पुलिस हमारे तुम्हारे पीछे लगी है। हाँ, बढ़ा पाएगा यार। अगर कोई पुलिस वाला फंस गया तो ये तुम समझ लो, इस बंदूक से गोली खाली नहीं जाएगी। चलो बढ़ा पाएगा यार, कौन में आएगा?
तो अपने को पुलिस के हवाले कर दे। याद रखो नहीं तो बेमौत मारे जाओगे राका। मैं आ रहा हूं तेरे पीछे, देखता हुआ तू मुझसे बच करके कहा जाएगा राका। कौन इसे रोक सकता है रे? अरे तो क्या करेगा? इस राका को पकड़ना तो बहुत मामूली बात है रे। राका राका इंस्पेक्टर, राका मैंने तो सुना था तू एक भवन शेर बलवान इंसान है, लेकिन आज मुझे साबित हुआ राका कि तुझ जैसा इंसान, तुझ इंसान इस पृथ्वी पर नहीं। इंस्पेक्टर, तूने मुझे नहीं पकड़ा है, कोई जहरीली नाग पकड़ा है रे। राका तू आज मेरी नजरों से जुदा होकर के नहीं जा सकता है, चाहे इंस्पेक्टर, जितनी भी कोशिश कर ले। और आज मैं तेरा वो सलूक करूंगा जो इस थाने के अंदर लोग देखेंगे उनका रूह थर जाएगा राका। इंस्पेक्टर, तुम मुझसे समझते रही हो? ये समझ लो मैं काला नाग हूं। हरामजादे राका, तू अपने को बहुत बड़ा इंसान समझता है। तुमने बहुत गलत कर रहा है। क्या है? मैं बहुत गलत कर रहा हूँ? कल कर रहा है। अरे भैया ठहरो, ये मैं क्या देख रही हूँ? आप खाम मुलजिम के पीछे पड़े रहते हो। कभी लता जी लता भैया, जुदा हो जाए मेरी नजरों के सामने से, चली जाए यहाँ से, जा निकल जाओ। ठहरो भैया, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि तूने आज एक खतरनाक मुलजिम को हमसे छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। राका, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू भी कितनी की कोशिश लगा ले। और तूने मेरे कानून को ललकारा है और मेरी बहादुरी को ललकारा है, आज मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। राका ठहरो भैया, आपको उस दिन हाथ होना चाहिए जब ने आपने कसम खाई थी। क्या? जी भैया, अगर जानना चाहते हो हाँ हाँ बोलो भैया, बोलो बोलो। मैं राका से प्यार करती हूँ, उसी के साथ शादी करूंगी। नालायक बदतमीज लड़की, ठहरो भैया, तो एक तुझ इंसान से मोहब्बत करती है। मैंने तुझसे पहले बताया था कि लता कभी ऐसा कदम मत उठा देना कि जो हम शरीफ भाइयों का सर नीचा हो जाए। ठहरो भैया, और आखिर में लता तूने ऐसा ही अपनाया है। भैया क्या कहना चाहती है बोल। राखी की कीमत और भैया चुका
लता, बहन लता, मैं क्या सुन रहा हूँ आज? जी भैया। क्या तूने कहा कि मेरे भैया राखी की कीमत? अरे लता, लता, तुझे ऐसा ही आज ही दिन तेरे करीब आया है जो आज के दिन तू अपनी राखी की कीमत मांग रही है लता। ठीक है लता, ठीक है लता, मैंने तुझे वचन दिया था कि लता जब भी तेरी जरूरत पड़े मुझसे मांग लेना। लेकिन ठीक है, आज तूने अच्छा नहीं किया। आज मेरे दुश्मन को तूने छुटकारा दिलाया लता। ठीक है, अगर तूने उस समय राखी मेरे कलाई में न बांधी होती लता, तो चाहे मेरा बाप यहाँ होता, इस साले मादर चौथ राका को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। ठहरो भैया। लेकिन लता, ठीक है, ठीक है, तूने जो भी किया अच्छा किया, लेकिन मैं जा रहा हूं राका। कान खोल कर सुन लो, आज के बाद जब तेरी और मेरी मुलाकात होगी, ये समझ ले राका, तेरी जिंदगी का आखिर इंस्पेक्टर, काली शिकायत तुमको फिर मिलेंगे हम। राकेश, लता, हम तुमसे कहते थे, हम तुमसे कह रहे थे, लेकिन वही बात है लता, कोई बात नहीं। चलो पढ़ते पैदल अब लता, चलिए। चलो। हेलो हेलो। छेदार पायल, आज कुछ मुझे याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? चलो आज मैं पत्र लिखता हूँ कुछ दारिंदों के नाम की तरफ से। कौन से दारिंदे सरदार जी? अरे यार, तुम नहीं जानते हो? हमें क्या मालूम? कौशल सिंह को जानते हो या नहीं? अरे वो जमींदार कौशल सिंह, हाँ हाँ। उसको कौन नहीं जानता है सरदार जी? वो और उसका जो दाहिना हाथ है, अरे वही दोनों, कौशल व सागर, हाँ है, वो तो बचपन के बस मित्र हैं। उनके ही नाम से निकले गेले गया। अच्छा ठीक है सरदार जी, चलो लिखो, ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ कापी और लेकर आओ। लिखो इसमें कौशल कौशल प्यार भरा नमस्कार। प्यार भरा नमस्कार। शुद्ध से लिखना। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखी बात। क्या लिखा है तुमने? कौशल सिंह, तुम्हें प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। ठीक कल 12 बजे, ठीक कल 12 बजे, तारीख 3, तारीख 3, 4 बजे 4 बजे तुम्हारी हवेली पे तुम्हारी हवेली पे राकेश नहीं उर्फ राका राकेश उर्फ राका और उसके साथी मंगल सिंह, और उसके साथी मंगल सिंह, संग्राम सिंह, संग्राम सिंह अपने साथी के रहते हुए तुम्हारी हवेली पे, अपने साथियों के रहते हुए तुम्हारी हवेली पे तुमको मारने के लिए आएगा। तुमको मारने के लिए आएगा। चाहे जितनी पुलिस चाहे जितनी पुलिस या फोर्स लगवा लो, या फोर्स लगवा लो, बच नहीं पाओगे। कुछ नहीं पाओगे। अब इस पे अपना मोहर अंगूठा जो करते हो, हमारे नाम लिखवाओ। क्यों?
हमार नाम लिखवाई है तो वो छोड़ के हमेली भाग जाई। यानी छोड़ के हमेली चले जाएगा? और का अरे हमारा कहाँ को चले जाएगा? वह काशी बनारस चला जाए, यहाँ रुके भाई नहीं करी। चलो कोई बात नहीं, कम से कम अपना भी। चलो नहीं मानते हैं तो ढीले दे हाँ हाँ, के। लगा लगा। नंबर 4 पहाड़िया एंड मुसलेड़ी मारते कहा उटक्कर सिंह, 2 बंडल 2 माचिस। ये किस बात के लिए? बंडल माचिस हाँ तुम यहाँ नहीं जाने पाओ। बीड़ी पे मारो बहुत मजा आवत। सही बात कहती है। और जब बीड़ी चुक जाए बच जाए माचिस, हमेली में आग लगाए दो। सही बात कहते हो। हमेली में आग लगाए के भागिया अपने जंगल। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये पत्र तुम्हें पहुँचाना है वहाँ। पत्र तो हम है लेके जेबा, क्योंकि हमका रास्ता तो देखा कहे कहाँ भी हाँ, जाए हाँ, वाला है कहाँ भी आवे वाला। किधर से निकलना है और किधर से जाना है, वो सब सब हम तुम्हें देख बताना लेंगे। है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक चले हो, हम पत्र वहाँ ले आए रहे। हेलो। और आप हैं श्रीमान जी रामाश्री पंडित जी, यानी यहीं से 50 रुपए हमारे पार्टी को बाल्टी की रहता नहीं। अब हमका जाए कहे ठाकुर गिरी हमेली पर, यह पत्र लेके जाए कहे डाकिया बन के। डाकिया बन के अब हम पत्र लेके जाई, कैसे जाई? अरे डाकिया डाकले है जाए, डाकिया डाकले है जाए, डाकिया और यह है शांति स्वरूप, यानी यहीं से 50 रुपए हमारे इस पार्टी को व्यवहार किए। पार्टी को धन्यवाद। यहीं से ये भी पार्टी को व्यवहार, पार्टी को धन्यवाद। यहाँ भी वो हर इनाम की बात नहीं चल रही है दादाजी। कहो अब तो तो अपना हरिपालपुर रियासत में कोई दुश्मन नहीं है। अब ऐसे हम तुम आराम करेंगे हवेली में बैठ करके। और यह है रूपराम भैया, यहीं से ये 50 रुपए हमारे पार्टी को व्यवहार, धन्यवाद। का लागत या है हमेली है का? कोई दिखाई नहीं रहा। और ये 20 रुपए मायाराम पंडित जी, यहीं से ये भी पार्टी को हमारे व्यवहार, धन्यवाद। अरे कोई हमेली में है? अरे हम आई एम पोस्टमैन। यस। कहो पोस्टमैन, किस लिए आए हो हवेली पे? तो आपका शुभ नाम? मुझे इज्जत प्यार मान सम्मान से कहते हैं लोग ठाकुर सागर सिंह। तो ठीक पते पे पहुंचा हूँ। ये बड़े ठाकुर साहब का नाम का एक लेटर आया हुआ है। यानी बड़े मालिक के नाम से लेटर आया है। हाँ हाँ। हो सकता है बड़े मालिक के ससुराल से लेटर आया हो। अब कहीं से आया हो ये तो मुझे मालूम नहीं। ले लो पत्र। ये उमराय भैया, यहीं से ये 50 रुपए का हमारे पार्टी को व्यवहार, धन्यवाद। बड़े मालिक, मुझे लग रहा है ये तुम्हारे कोई ससुराल से आया है लेटर। मेरे दोस्त सागर सिंह, तुम्हारे कहने का मतलब आज जो लेटर आया है, कहने का मतलब तुम कहते हो कि हमारी ससुराल का है। नहीं मेरे दोस्त, से पहले पढ़ना चाहिए। सेवा में श्रीमान ठाकुर कौशल सिंह, तुम्हें दुश्मनी भरा नमस्कार। क्यों मेरे दोस्त? क्या बताएं दादाजी, वो ऐसा हो गया होगा कि दोस्ती भरा नमस्कार करने के बजाय वो लिख गया दुश्मनी भरा नमस्कार। कैसे साले पत्र लिखने वाले मत करता है। अरे क्या सालों को लिखना बताएं। था कि प्यार भरा नमस्कार ठाकुर कौशल सिंह, तुम अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो जितनी भी पुलिस लगवानी है लगवा लो। मेरे दोस्त सागर सिंह, कहने का मतलब
कि हम आई और तुम्हारी दुश्मनी तो किसी से नहीं है। ठाकुर कौशल सिंह, तुम्हें अपनी जिंदगी से अगर मोहब्बत है, तुम जितनी भी पुलिस चाहो अपनी हवेली पे लगवा लो, क्योंकि तारीख 3 दिन बुधवार को हम तुम्हारी हवेली पे तुम्हें मिटाने के लिए आएंगे। हमको ये लग रहा है दादाजी, अब हमें लग रहा है कि हम हरिद्वार निकल जाएं थोड़े दिन के लिए। नंबर 1 डाकू राका उर्फ राकेश, चम्बल का बबर शेर शमशेर सिंह उर्फ नंबर 3 पहाड़िया मारते खां उर्फ मुसलेड़ी, एक बंडल एक माचिस। दादाजी, जिस आदमी से हमको बहुत डर लग रहा है, ये उटक्कर आदमी कौन है? यही तो एक सोचने की बात है सागर सिंह। तो सोच ये बात को, अरे अपने दिमाग से सोच ये बात। अपने दिमाग से काम करना है, इसका जरूरी बहुत। चलिए थाने अभी सही लेकिन की खबर सारी हकीकत यहाँ से चलकर थाने चलेंगे और थाने में जो एसपी है उन्हीं को ये पत्र सारी खबर बताएंगे। अरे डाकू अपनी हवेली के अंदर नहीं आएगा, जो भी आएगा वो पुलिस की गोली से मारा। मेरे दोस्त सागर सिंह, तुम निकलो यहाँ से। दादाजी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम कहते हैं ऐसा ना करो, जब तक हवेली चलेंगे या थाने चलेंगे, इतने ही समय फोन कर दो एसपी साहब के पास। दादाजी, हमारा मन कहता है एसपी साहब के पास फोन कर दो तत्काल। फोन नहीं करने की आवश्यकता, सीधे उनके पास चलेंगे, क्योंकि सारी बातें फोन पे नहीं होती चाहिए। ये तो बात सही है, हाँ फोन पे हर बात तो हो नहीं सकती। चलो मेरे दोस्त सागर सिंह, चलो पुरोरो निकोलो, तेरी से बाहर निकालो, मैं आ रहा हूँ। अरे पिताजी, ये तुम्हारे हाथों में क्या है? कहने का मतलब बेटी अंजू, ये मेरे हाथों में क्या है? ये पत्र है। पिताजी, इसे मुझे दीजिए, मैं अलमारी में रख दूंगी। अंजू, तुम्हारे कहने का मतलब, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो इस पत्र को अगर तुम पढ़ोगी तो पढ़ लेना, और अन्यथा इसे अलमारी में रख देना, किसी दूसरे इंसान को नहीं देना, क्योंकि मैं इस समय जा रहा हूँ थाने। आज देखती हूँ हमारे पिताजी ने ये खत क्यों लिखवा रहे थे, इसमें क्या लिखा है? अरे राका, ओ अंजू, अरे बड़ा चुपचाप खड़ी हो, क्या बात? कुछ नहीं कुछ नहीं जी। अरे यार कुछ तो बात। अंजू, सच बताओ यार, क्या बात है? अरे यार, तुम मान नहीं थे। लगता है तुम कुछ मुझसे छुपा रही हो। अगर तुम नहीं मानते हो, हम अपने पिताजी से एक मैंने खत लिया है, उसमें बहुत नाम लिखे हैं। अच्छा, मैं उसी को अरे यार दिखाओ दिखाओ। अरे यार, तुम मत पढ़ो। अरे नहीं, तुमने कसम दे दी है तो मैं तुम्हें जरूर दे दूंगी एक खत। लो पढ़ो। ओ, इसमें लिखा है, ठाकुर कौशल सिंह व सागर सिंह, तुम्हें दुश्मनी भरा नमस्कार। क्या? कैसा गंवार लिखने वाला है, हो सकता है पढ़ा लिखा नहीं होगा। हमको लगता है ऐसे। गंवार हो, हाँ, उसे लिखना था कि ठाकुर कौशल सिंह व सागर सिंह, तुम्हें प्यार भरा नमस्कार। सही कहते हो। चलो कोई बात नहीं। और इसमें लिखा है, ठाकुर कौशल सिंह व सागर सिंह, तुम्हें दुश्मनी भरा नमस्कार। और आगे का समाचार ये है
कि मैं आपके यहाँ तारीख 5 दिन बुधवार ठीक दिन के 12 बजे आपकी हवेली में डाका डालेंगे। क्या? और भी इसमें लिखा है, वो मैं डाका किस लिए डालूंगा, इसमें लिखा है कि मेरी बहन राधा। ये कैसा खत है? राधा, मेरी बहन राधा, मेरी बहन राधा को तूने उसका जबरदस्ती रेप करके और उससे जान से मार दिया। क्या? यार ये मैं क्या देख रहा हूं? लगता है आज मेरा दिमाग खुल रहा है। लगता है और उसके बाद लिखा है कि मेरे पिताजी को तूने जान से मार दिया। क्या? मेरे पिता धर्मू? ओह, ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरे ही पिता का नाम धर्मू था और हम दोनों भाइयों को मेरे बड़े भैया का नाम विकास और मेरा नाम ठाकुर राका उर्फ राकेश। नहीं भैया, चली जाओ। बात है इतनी नफरत? हाँ, आज मैं कितने सैलाबों में डूबा हुआ खोया था, क्या? लेकिन आज मेरी शायद याददाश्त वापस आ रही है। तुम्हारी याद? मेरा नाम विजय नहीं है। क्या? आखिर क्या तुम्हारा नाम है? मेरा नाम विजय नहीं है, मेरा नाम विशाल है। विशाल, विशाल? मैं किसी का बेटा नहीं और मेरा कोई बाप नहीं है। क्या? मेरा सिर्फ एक ही पिता था जिसका नाम धर्मू था। क्या? ठीक है, मैं अभी और इसी वक्त थाने के लिए जाता हूँ और थाने में जाकर के एसपी साहब से छुट्टी मांगूंगा। जाओ जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। मगर राकेश, अंजू, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारा कोई आशिक नहीं। क्या? जाओ यहाँ से दफा हो भूल जाओ। गए बातें? अब भूल गई हो कसम। नहीं, भूल नहीं गया अंजू। आखिर कौन सी बात है? मैं बाद में बताऊंगा। तुम वापस चली जाओ अपने घर को और मैं थाने के लिए जाता हूँ। अंजू जाओ। जाओ, मैं जा रहा हूँ। अरे इसका मतलब है हमारे पिताजी ने इनके संग बहुत ही बड़ी गद्दारी करी है, इसीलिए तो मेरे पिताजी ने ये खत मुझे दे दिया और गए हैं थाने को। चलो आज मैं भी आती हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे देखती हूँ कहाँ तक जाओगे। चौकीदार और हवलदार, काफी समय हुआ लेकिन अभी तक विजय हमसे मिलने नहीं आया। एसपी साहब को मेरा नमस्कार। और आज क्या बात है ठाकुर हमारे पास आए हो? जरूर बताएंगे। क्या बात है ठाकुर हमारे
हमको फोन करके बुला लिया होते। एसपी साहब, तुम्हारे कहने का मतलब अचानक हम यहाँ पे क्यों आए हैं, क्यों जरूर आए हो? बताएंगे। अरे पड़ गया आपसे, अरे आपसे, अरे पड़ गया आपसे एक काम जरूरी। कौन सा मर गया? अरे कि काम जरूरी तेरा। कौन सा मर गया? अरे कि काम जरूरी तेरा। के वास्ते थाने पे लगाया। एसपी साहब, तुम्हारे कहने का मतलब हम जरूर तुम्हें बताएंगे, क्योंकि मेरी हवेली पे एक गम भरा पत्र आया है, जिस पत्र पे लिखा है कि ठाकुर कौशल सिंह और सागर सिंह, तुम्हें दुश्मनी भरा नमस्कार। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो, जितनी भी पुलिस लगाना चाहो लगा लो, कि तुम्हें इस हरिपालपुर में कफन देने वाला नहीं होगा। राका डाकू नाम का एक है, उसके साथ साथ शमशेर सिंह, उसके साथ साथ मारते खा मुसलेड़ी एक डाकू है, जो मेरी हवेली पे मुझे मार देने के लिए हवेली पे आना चाहिए। अरे जमींदार कौशल सिंह, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक कानून मौजूद है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। सच कहते आप लोग जा सकते हो, लेकिन सागर सिंह को छोड़ दो, क्योंकि इनसे थोड़ा हमको बातचीत करनी है। एसपी साहब, ये सागर सिंह आपके पास रहेंगे, सारी हकीकत आपको बताएंगे और समझा देंगे। ठीक है, क्योंकि अरे सागर सिंह, यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। कानून के पास आए हो, क्यों घबराते हो? घबराओ मत, घबराओ मत। अब तो तुम एसपी साहब के पास में हो, घबराना तो हमें चाहिए, क्योंकि हम हवेली जा रहे हैं। एसपी साहब, ये मेरा दोस्त शराब और मीट का बहुत शौकीन है, इसलिए आपको इसकी खातिरदारी आपको करनी है। अरे तुम्हारा जो मित्र है, इनकी पूरी अच्छी तरह से मैं खातिर करूंगा। ठीक है, आप जा सकते हो। सागर सिंह, छोटे मालिक का तुमका मुर्गा बनाई दे। चौकीदार